हाई ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर, आज इसी पर हो रही है बात, क्योंकि हाइपरटेंशन अब एक लाइफस्टाइल डिजीज है जो देश के 30% से ज़्यादा लोगों तक फैल चुकी है। और दिक्कत यह है कि आधे से ज़्यादा लोग इस बारे में वाकिफ भी नहीं है कि उन्हें ये तकलीफ है। ब्रेक से पहले हमने सुना कि कैसे होता है और इसके कितने नुकसान हैं, ये किस हद तक शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, जैसे मैंने कहा कि आजकल बहुत सारी बातें होती हैं, अब चूंकि सोशल मीडिया है और बहुत सारे माध्यम है तो वहाँ कई तरह के एडवर्टाइजमेंट भी होते हैं कि डायबिटीज़ रिवर्सल कर लीजिए, बीपी रिवर्सल हो जाएगा। तो ये रिवर्सल जो टर्म है एक ब्रॉड टर्म है, क्या सच में ऐसा होता है कि या एक बार अगर आपको बीपी हुआ तो वो पूरी तरह ठीक भी हो सकता है, या ये बात सही नहीं है? ये बात कुछ हद तक सही है। अगर आपको अर्ली हाइपरटेंशन है और फर्ज करिए आपका वेट 90-100 किलो था, आप स्मोकिंग भी करते थे, आप स्ट्रेस में भी थे और आपने एक निर्णय लिया लाइफस्टाइल करेक्शन का, आपने अपना वजन कम किया, नियमित वॉक करना शुरू कर दिया, स्मोकिंग छोड़ दी, मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, तो संभवतः आपको ये जो अर्ली हाइपरटेंशन है इसमें दवाओं की आवश्यकता ही ना पड़े, या अगर कुछ दवाइयां चल भी रही हैं तो वो बंद हो जाए। लेकिन कई लोगों में जिनमें सिग्निफिकेंट होता है ब्लड प्रेशर, उनमें दवाइयां बंद तो नहीं होती, लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से दवाइयां कम करने में जरूर मदद होती है। स्ट्रेस डिसऑर्डर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्लड प्रेशर के लिए, और ये बहुत ही अंडर रिपोर्टेड प्रॉब्लम है। तो जब हम देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में कि हमें लगता है कि सामने वाले में स्ट्रेस भी एक फैक्टर है और एक साइकियाट्रिस्ट लेते हैं, तो उससे भी हमने देखा है कि हमें दवाइयां कम करने में मदद मिलती है। ठीक है। डॉक्टर समीर, ये बताइए कि क्योंकि अभी जैसा चर्चा में आया कि भाई ये ब्लड प्रेशर से आपके दूसरे ऑर्गन्स पे काफ़ी इम्पैक्ट आता है, डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, तो क्या कौन कौन से ऑर्गन होंगे जिनका आपको खास ख्याल रखना होता है कि भाई हाँ इन ऑर्गन्स का आप ख्याल रखें, एटलीस्ट अगर आप हाई बीपी के शिकार हैं? हमारी जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स की हम बात करें तो सर से लेके पैर तक पूरी तरह से एक नेटवर्क सा बिछा होता है। तो हमारे जो हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन, ये आपके ब्रेन पे भी इफेक्ट डालता है, आपकी आईज पे इफेक्ट डालता है, फिर आपके हार्ट पे, फिर आपकी किडनीज के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो ओवरऑल हमें स्पेसिफिकली इन सभी चीजों का, सभी हमारे वाइटल ऑर्गन्स का ध्यान रखने की जरूरत है। और एक जो बहुत ज्यादा, हम जैसा आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे बात कर रहे हैं, एक अक्सर जो हमेशा लोग गलती करते हैं वो ब्लड प्रेशर ठीक से मेजर ना कर पाना। जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स है जिनको पहले से ब्लड प्रेशर है और जो घर पे ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, उनसे जब पूछा जाता है तो आमतौर पे उनका एक जवाब रहता है कि ठीक रहता है, बट उनके पास स्पेसिफिक रीडिंग नहीं रहती है और ब्लड प्रेशर लेने का तरीका आमतौर पे गलत रहता है। तो वो एक बार बहुत जरूरी है कि जब भी आप ब्लड प्रेशर लें तो आप इंश्योर कर लें आपका ब्लैडर खाली हो, एम्प्टी हो, आपको यूरिन का प्रेशर है, आप ब्लड प्रेशर ले रहे हैं तो रीडिंग में वेरिएशन होगा। कंफर्टेबल चेयर पे आप बैठे हैं, आर्म रेस्ट होना चाहिए, बैक रेस्ट ठीक तरीके से कर लें, लूज। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ब्लड प्रेशर, क्योंकि आजकल तो जो होम मॉनिटर्स है वो सबके पास है और उनकी रीडिंग्स का भी अब एक्यूरेसी तो आप ही लोग बताएंगे कि कितनी सही होती है, और एक जो टिपिकल रीडिंग मशीन आप लोगों के पास होती है उसमें और उसमें कितना अंतर है। तो हाँ जी, कंटिन्यू सर। जी बिल्कुल। तो आपको क्रॉस लैग करके नहीं बैठना है बिल्कुल, या आप चाय या कॉफी लेके, कैफीन लेके एकदम से कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज एक्सर्शन करने के बाद एकदम से ले रहे हैं, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना। और अपनी रीडिंग्स को नोट जरूर करें कि जब भी आप फिर डॉक्टर से मिलने के लिए जाएं तो आपकी अगर डोज में एडजस्टमेंट करना हो तो वो उसको देख सकते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिनका जरूर ध्यान रखना। और जैसे अभी टीनेजर्स के बारे में डॉक्टर साहब ने भी बताया, हम भी जैसे लास्ट स्क्रीनिंग करते हैं इवन स्कूल्स वगैरह में भी, तो काफी देखा गया है टीनेजर्स में भी बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन है उनके अंदर की। जी, तो मेरे ख्याल से ये क्योंकि बदलती लाइफस्टाइल, अब मेरे पास 1 ही मिनट रह गया लास्ट प्रताप साहब आपसे कि देखिए अब टीनेजर्स की भी बात आई गई तो अब पूरी लाइफस्टाइल तो बदल गई है, बाहर का खाना पीना हो गया है। मुझे लग रहा है एक जो फैक्टर बहुत बढ़ गया है, चाहे वो बच्चों में पढ़ाई लिखाई या बड़ों में भी फिर उनका जो भी जॉब और बिजनेस रिलेटेड है, स्ट्रेस का फैक्टर, क्या ये एक मेजर रोल प्ले कर रहा है? चलिए आपने स्मोकिंग छोड़ दी, आपने खान पान को कंट्रोल कर लिया, आपने वेट कंट्रोल कर लिया, लेकिन स्ट्रेस के बारे में लोगों को बहुत आइडिया होता नहीं है क्योंकि वो कहीं दिखता नहीं है सीधे सीधे। एब्सोल्युटली, ये बात एकदम सही है। आज की तारीख में स्ट्रेस इज आल्सो अ मेजर फैक्टर फॉर इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। स्ट्रेस से केवल ब्लड प्रेशर नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे हमारे बिहेवियरल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। स्ट्रेस वाले लोगों से कम मिलते जुलते हैं,
उनकी नींद कम आती है, वो खाना रात में या गलत टाइम पे ज्यादा खाते हैं, प्रिजर्वेटिव वाला पैक्ड फूड्स खाते हैं, ये सब मिला के ये स्ट्रेस कन्वर्ट होता है एक ऐसी स्टेज में जहां पे कि यंग एज से ही हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओवरवेट, डिप्रेशन ऐसी चीजें बढ़ने लगती हैं। राइट, तो देखिए बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, बहुत कुछ है और मोटा मोटा हमने बात की। हो सकता है बहुत सारी बातें आप में से काफ़ी लोग पहले भी जानते हों, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बारे में हम अवेयर कितने, कितना सोचते हैं और उसे कितनी गंभीरता से लेते हैं। तो मुझे लगता है आज हमारे तीनों एक्सपर्ट ने जो बातें बताई हैं, अगर आप उस पर थोड़ा भी ध्यान देंगे, या तो आप हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं तो आपकी स्थिति बेहतर होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको भगवान न करे कभी ये बीमारी छुए, क्योंकि अगर ये होती है तो अपने साथ 50 सैकड़ों दूसरी बीमारियां लेकर आती हैं। और हम सबको पता है कि हमारी लाइफस्टाइल इन दिनों, चाहे वो खान पान का मामला हो, चाहे स्ट्रेस का मामला हो, पहले जितनी कोऑर्डिनेटेड या अरेंज नहीं रह गई है। तो उस लाइफस्टाइल के दौरान इन चीजों से भी मुकाबला करना है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो शायद बीपी या हाइपरटेंशन से अपने आप को बचा के रख पाएंगे। आप तीनों ही महानुभावों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।